बहुजन न्यूज़ 24 से मैं सोमनाथ चौहान। आज हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष शशि भूषण साका जी। आज इनसे हम बात करने के लिए आए हैं यूजीसी पर। यूजीसी को लेकर के देश में काफ़ी बवाल मचा, पूरा देश देखा। हम इनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप क्वेश्चन पूछें कि यूजीसी पे काफ़ी बवाल उठा, तो देखिए ये कहीं ना कहीं मनुवाद जातिवाद का चेहरे का ये पर्दाफाश हुआ है। विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि यही पार्टी और यही लोग देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रहे थे। उनके मंचों से, बड़े बड़े मंचों से ये दावा किया जा रहा था कि जाति पाति की पर करो विदाई, सब हैं हिंदू भाई भाई। अब देखिए एक गरीब तबके, कमज़ोर तबके को जब कानून के द्वारा उसको शक्ति प्रदान की गई तो इनके पेट में कितना दर्द आने लगा। और ये कहीं ना कहीं इनके कथनी करनी में अंतर दिखा रहा है कि इनके रग रग में, इनके दिमाग में शोषण और अत्याचार ही भरा हुआ है। और इसलिए ये यूजीसी पे जो आई है, बिल जो आया है, जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और जो यहाँ तक कि देखिए ईडब्ल्यूएस का भी है उसमें, एक उनका भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, दिव्यांगजनों का भी नहीं उत्पीड़न होना चाहिए। लेकिन इनका पूरा फोकस ये रहा है कि किस तरह से इनको अधिकार मिल जाएगा तो हम इनके साथ जो शोषण करते हैं, जो जातिगत भेदभाव करते हैं, वो हम कर नहीं पाएंगे। और इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। जैसा कि उसमें महिलाओं का, विकलांगों का जिक्र किया गया है, तो महिलाएं और विकलांग वो भी तो सवर्ण हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए कि इसमें कहाँ एक तरफा ये जो बिल आया है एक तरफा नहीं है। ये किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को ये अधिकार नहीं दे रहा है कि वो अनावश्यक इसका उपयोग करके किसी का शोषण करे या किसी को गलत फंसाए। ये तो एक नहीं कहा जाता है, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये जो बिल आया है इससे सवर्णों का शोषण होगा। ये इसमें गलत उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कोई लड़की है, अगर कोई दलित का लड़का उसको प्रपोज करता है, अगर वो नहीं मानती है तो उसको क्या कहते हैं कि उस पर वो लगा देगी शोषण के लिए। लेकिन उनको भी अधिकार प्राप्त है कि अगर उनको ऊपर कोई अगर ब्लेमिंग कर रहा है कि हमारा ये शोषण किए हैं, तो वो भी अपनी आवाज़ रख सकता है। तो हमारा यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो भारत में जो है जाति व्यवस्था है वो बहुत रग रग तक समाया हुआ है। और आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप तो देखते ही होंगे कि जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर जो पार्टी आई है, इनके केंद्रीय नेतृत्व देखिए, चाहे राज्य का नेतृत्व देखिए, चाहे कानून व्यवस्था देखिए, किस तरह से दलितों का, पिछड़ों का अत्याचार हो रहा है विगत दिनों में। वर्षों की बात छोड़िए, मैं अभी हाल की घटना बता रहा हूँ कि अभी देखिए कि यादव समाज के हमारे भाई थे, हिंदू समाज से प्रेरित होके वो चुटिया रखे हुए थे, वो अपने को हिंदू मान रहे थे। उनका यही सबसे बड़ा अपराध था कि वो अपने को हिंदू बनाए थे और उनका चुटिया उखाड़ लिया गया। अब बताइए कि वो कौन से हिंदू थे कि जो चुटिया नहीं रख सकते हैं? तो हमारा यही कहना है कि जो भी चल रहा है ये प्रपंच है, प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है। यूजीसी पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए हमारा यही कहना है कि शासन प्रशासन, देखिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, ठीक है, उनके जो भी डिसीजन आ रहे हैं उन पे हमारा कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं है। लेकिन क्या पत्रकार महोदय आप नहीं देखे होंगे कि यही हमारी न्यायपालिका है, जब पिछड़ों की बात आती है, जब दलितों की बात आती है, तो इनकी जो गतिशीलता है, इनका जो त्वरित काम करने की शैली है, वो कहाँ चली जाती है, कहाँ कुंद हो जाती है। और जैसे ही सवर्णों की बात आती है तो रातों रात इनको इतने फुर्तीले हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि तुरंत रोक लगा दी जाती है। आप देखे होंगे हमारे भाई रोहित वेमुला, वर्षों हो गए उनके ये इसी संस्थागत हत्या के वो शिकार हुए, आज तक उनका सारा मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ। क्या सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं संज्ञान लेता है जब दलित पिछड़ों पे अत्याचार होता है? आप देखिए जो भी ये मांग रखे थे लोग,
क्या सर्वोच्च न्यायालय को ये बताना नहीं चाहिए था कि भाई देखिए, मैं अगर चोर नहीं हूँ तो चोरी पे जो कानून आ रहा है तो उससे हमको क्या लेना देना, हमको क्या परेशानी है? हमको नहीं परेशान होना चाहिए ना। यदि हम किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं, या शोषण पे कानून आ रहा है, तो हमको क्या परेशानी है? परेशानी तब होगी जब मैं शोषण करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है जो शोषण करते हैं। इसलिए ये जो उनका चेहरा है वो डिस्क्लोज हो चुका है। पिछड़ा समाज, दलित समाज, एससी समाज और यहाँ तक कि हमारी माताएं बहनें जो सवर्ण समाज से भी आती हैं, उनके सामने भी ये चीज़ें डिस्क्लोज हो चुकी हैं कि जब उनके हकूक़, उनके शोषण के खिलाफ कोई कानून आएगा तो ये मनुवादी, जातिवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका विरोध करेंगे। आखिरी में अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल है। इस देश में बहुजनों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो क्या होता? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि संविधान को हमारा समाज अगर देखा जाए तो जागरूकता के अभाव के कारण बहुत कमतर मानता है। वो नहीं जानता है कि संविधान उसको क्या क्या दिया है। संविधान उसको कपड़ा दिया, रोजगार दिया, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। और आप जब कह रहे हैं कि संविधान नहीं रहता तो क्या होता, तो हमारा ये मानना है कि पत्रकार महोदय, आप ये जब संविधान हमारा लागू हुआ पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, और 1950 के पहले की भारत की सामाजिक व्यवस्था को देख लें और 1950 के बाद समाज में जो चल रहा है उसको देख लें, तो आप स्पष्ट पता चल जाएगा कि अगर संविधान नहीं रहता तो देश की बहुसंख्यक जनता, जिसकी आबादी लगभग 90% है, वो मानवीय अधिकार जो है ना, मानव जीवन जीने का जो अधिकार, बेसिक नीड है, उसको भी वो प्राप्त नहीं था। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान रच के इनको पुनर्जन्म दिया है, जो सारे शोषण और अत्याचार के खिलाफ जो कानून बने हैं, जो उनसे इनको सुरक्षा मिल रही है, यही कारण है कि आज एक दलित का बेटा जो है वो सदन में बैठा हुआ है और वो अपने समाज की बात कर रहा है। अगर ये संविधान नहीं रहता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना सांसद माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वहाँ सदन में नहीं रहते। यही नहीं है, भाई नहीं है, और भी 131 सांसद जो बैठे हैं, उनका भी ये वहाँ पे बैठना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्या था, संभव था। तो हमारा ये मानना कि संविधान हमारा स्वाभिमान के लिए, हमारे आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, बौद्धिक उन्नति के लिए ये कहा जाता है कि बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये हम ये कह लें ये कि हमारे बहुजन समाज के लिए वो आत्मा है, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।